नमस्कार दोस्तों, ये फरवरी की प्रतियोगिता दर्पण है और देखो मेरा इवोल्यूशन क्या हुआ। पहले जो मैंने प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो बनाया, मैंने मैगज़ीन में हाईलाइट करके उसको रिकॉर्ड किया। फिर दूसरे बार में क्या किया, मैंने नोट्स बनाए, टेलीग्राम पे डाले, उसके बाद रिकॉर्ड किया। फिर मुझे ये समझ में आया कि टेलीग्राम वाले में थोड़ा सही से दिखाई नहीं पड़ रहा। देन माई थर्ड ट्राई, आई ट्राइड इट थर्ड टाइम, और इस बार मैंने दूसरी जगह ला के रखा हुआ है ना। होपफुली इसमें सही से दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम शुरू करते हैं फरवरी की प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर, एंड आई गारंटी यू इट विल हाईली बी बेनिफिशियल। और ये बहुत ही छोटी रहेगी, 20 मिनट के अंडर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो मैंने कितना टाइम वेस्ट किया आपका, 43 सेकंड। शुरू करते हैं। देखो, नेशनल न्यूज़ के अंतर्गत ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कानून लेकर आ रहे हैं ये लोग, उसका जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट 129 नंबर का अमेंडमेंट है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बताइए कि 100, 101, 102, 103, 104, 105 अमेंडमेंट कौन से हैं। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। देन उसके बाद जब ये वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लेकर आ रहे हैं तो इसके अंतर्गत बेसिकली करेंगे क्या क्या। तो देखो, आर्टिकल इसमें जो 82A करके एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया जाएगा आर्टिकल 82 में, मेकिंग टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को टर्मिनस। मतलब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो साथ साथ में उनके 5 साल कंप्लीट होंगे और उनके जो टेन्योर साथ में कंप्लीट होंगे। ठीक है, अमेंडमेंट करेंगे ये लोग आर्टिकल 83 में, 172 में, 327 में। और ये जो कानून लेकर आ रहे हैं कि साथ साथ इलेक्शन करवाएंगे, मतलब साथ साथ में वन नेशन वन इलेक्शन, ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, अगली बात देखते हैं। एकलव्य नाम का जो है पोर्टल लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। किस लिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द ऑफिसर्स ट्रेनिंग। ये जो है एकलव्य नाम का पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन अगला निकल कर आया है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ही इतना डीप था कि मैंने बहुत इसको कंफर्म करके जो है नोट्स बनाए हैं इसके। मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ ये है कि मोदी जी ने क्या किया है, ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस लॉन्च की है न्यू दिल्ली में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस लॉन्च की है ये 2024 का इवेंट था, नवंबर का। ठीक है, लेकिन जब जिस जगह पे इन्होंने लॉन्च करी है, पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम इसकी थी कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। इसकी थीम क्या थी? प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। देखो, इस इवेंट में मोदी जी ने जो क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है ना, उसको भी लॉन्च किया। देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये 2025 वाला लॉन्च किया इन्होंने 2024 के कॉन्फ्रेंस में। ये पूरे साल कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो इवेंट किए जाएंगे वो इसके अंतर्गत जो है किए जाएंगे। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अगर बेटर वर्ल्ड दिखाई पड़ेगा तो वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, उसको मार्क करना। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल दिखाई पड़ेगा, कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, तो वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का थीम है। देन तीसरी चीज़, एक कोऑपरेटिव डे भी होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, जो कि 5 जुलाई 2025 को मनाया गया। और बेसिकली इसका जो है, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी अलग थीम है, इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर बेटर वर्ल्ड। यानी ऐसा बेटर वर्ल्ड जो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हो, वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की थीम है। मैंने इसको डीपली इसलिए कवर किया क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था CBSE वाले पेपर में। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। देन उसके बाद ज़रूरी जानकारी आप देख लो। देन ये जो जीरो कार्बन सिटी है भूटान डेवलप कर रहा है अलॉन्ग असम बॉर्डर। ठीक है, सिक्किम अगर लिखा रहेगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। असम बॉर्डर के अलॉन्ग भूटान जीरो कार्बन सिटी डेवलप कर रहा है। देन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये दोहा में आयोजित की जाएगी, कतर में, है ना। कतर में दोहा जो इनका बेसिकली प्लेस है, वहाँ पर आयोजित की जाएगी सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। क्यों कवर किया? क्योंकि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक बार पूछा जा चुका है। अगला टॉपिक देखो, NHRC की स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और क्या है ह्यूमन राइट्स डे। ओके, ह्यूमन राइट्स डे जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों 10 दिसंबर को मनाया जाता है? क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स UDHR ये 10 दिसंबर 1948 को साइन किया गया था। अगर नाटो रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए कि नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो 1949 के आसपास स्थापना की गई थी। मैं ईयर बता दे रहा हूँ, बाकी डेट याद रखो आप। देखो, ये जो 10 दिसंबर वाला डे है, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ।
ये 2024 की थीम थी, ठीक है। देन उसके बाद वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मोदी जी ने लॉन्च करी। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। ऐसे एक और स्कीम जिसका नाम विजय लक्ष्मी, वो भी सेंटर सेक्टर स्कीम है। आगे बढ़ के देखो, असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, CWC की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव जो है लोथल में स्थापित किया जाएगा। देन एक इवेंट हुआ था, उसका नाम था अष्टलक्ष्मी महोत्सव। बेसिकली हुआ तो ये दिल्ली में था, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज़ किसने कराया था? डोनर मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। डोनर मंत्रालय कौन है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इसके अंतर्गत अष्टलक्ष्मी क्या रहेगा? जो नॉर्थ ईस्टर्न के 8 स्टेट है ना, वो अपना GI हैंडलूम और जो भी फैब्रिक से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो शोकेस कर सकेंगे। वर्ल्ड अफेयर में देखो, PM मोदी फर्स्ट इंडियन PM टू विजिट कुवैत सिंस 1981। अब कुवैत की बात चल रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कुवैत ने कौन सा सम्मान मोदी जी को दिया है। अगर किसी सम्मान में अल कबीर दिखाई पड़े, वो कुवैत ने दिया हुआ है। अगला देखो, ICC से रिलेटेड, ICC का हेडक्वार्टर जो है हेग में है, नीदरलैंड। ये अरेस्ट वारंट जारी किया इजराइल के खिलाफ। इंडिया, अब देखो इसके बारे में क्या किया, फिर US ने ICC के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। बेसिकली US का काफ़ी हितैषी है इजराइल। और अब इससे रिलेटेड और जानकारी देख लो कि इंडिया हैज़ नॉट साइंड रोम स्टैचूएट। रोम स्टैचूएट से बनाया गया है ICC और ICJ में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ICC जो है रोम स्टैचूएट से बनाया गया है। अब इसराइल की पार्लियामेंट की बात की जा रही, तो इसराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। आपको ये बताना है कि ड्यूमा किसकी पार्लियामेंट है। देन अगला आता है कि यूक सूक यूल। ये कौन है? यूक सूक यूल जो है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। इनको इम्पीचमेंट इनका चल रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI अवार्ड्स 2024। माइकल, देखो ये बहुत सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट हैं तो उनके सामने ये थोड़ा फीका है, बट फिर भी कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो IFFI अवार्ड्स 2024 के बारे में जान लो कि माइकल ग्रेसीज की बेटर मैन एक मूवी थी जिसके द्वारा इस अवार्ड का ओपनिंग किया गया था। देन ड्राई सीजन जो है एक दूसरी मूवी है, उसके द्वारा इस अवार्ड का क्लोजिंग किया गया। इस अवार्ड के अंतर्गत एक सब अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली ये इवेंट है, अवार्ड का नाम है। इस अवार्ड के अंतर्गत एक सब अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि टॉक्सिक नाम की मूवी को मिला है। ये लिथुआनियन मूवी है, सोले बेलूते इसके डायरेक्टर हैं। देन जसलीन कौर गॉट टर्नर प्राइज़ 2024, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन साहित्य अकेडमी 2024 गिवन इन मार्च 2025, है ना। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 21 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। इंग्लिश में किसको दिया गया? स्पिरिट नाइट्स को दिया गया। ये एस्टरिन कीरे की बुक है। हिंदी में किसको दिया गया? मैं जब तक आई बाहर, बाई गगन गिल्स पोएम। ये वाला जो पर्टिकुलर है, ये भी CBSE के CBSE ने 2 पेपर कराए थे, जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट वाला। ये जो वाला जो क्वेश्चन था शायद से जूनियर असिस्टेंट में आया था प्रीलिम्स में, हिंदी वाला। हिंदी में जब तक आई बाहर किसने जो है लिखी है? गगन गिल ने। इनका नाम गगन गिल है लेकिन ये महिला है। संस्कृत में किसको दिया गया? भास्कर चरितम को दिया गया। ये पोइट्री है जो कि दीपक कुमार शर्मा ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। देन उसके बाद 34वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? ये के बिरला के द्वारा दिया जाता है। के बिरला ने इस अवार्ड को 1991 में स्थापित किया था। और ये दिया गया है कौन देश का वासी? वेणु की डारी। ये सूर्यबाला जी जो है इनकी राइटर हैं। आप लोगों के लिए सवाल ये है कि सूर्यबाला जी कहाँ की रहने वाली हैं? जब आप ढूंढेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये सवाल पूछा क्यों है, ठीक है। आगे बढ़ के देखो, मुबारक अल कबीर। मैंने बताया था कि अल कबीर दिखाई पड़ेगा, कुवैत का सम्मान है जो कि मोदी जी को दिया गया है। देन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड भी मोदी जी को दिया गया, अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ से। द कुम्बाया स्टोरी फिल्म वॉन 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स। मैं भी यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ अवार्ड से रिलेटेड जो भी हैं, लेकिन मुझे ये कुम्बाया दिखाई नहीं पड़ा कहीं पे। यानी कि ये इट्स वेरी, आई थिंक ये एडिशन है मेरे वीडियो पे। मैंने वैसे दूसरों के देख के नहीं बनाया, मैंने मैगजीन पढ़ के बनाया पूरा। ये जो है प्रतियोगिता दर्पण कवर करी है, ठीक है। द कुम्बाया स्टोरी ये क्या है? 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड जो है इसको मिला गया है फॉर एस्टेब्लिंग स्कूल्स, ओके। फॉर एस्टेब्लिंग स्कूल, ये जो वर्ड दिखाई पड़ रहा है ये इसका नहीं है। कुम्बाया स्टोरी से रिलेटेड क्या है कि ये फिल्म है जिसको 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देन ये अरुण कपूर जो हैं भूटान का, इनको रॉयल अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया है? फॉर एस्टेब्लिशिंग स्कूल्स, ठीक है। वो वाला लाइन यहाँ पे होना चाहिए। देन उसके बाद टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप रहे। देन इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसर्मामेंट डेवलपमेंट 2023, ये किसको दिया गया? ये 2 लोगों को दिया गया था। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसर्मामेंट,
इंदिरा गांधी का एक इससे पहले मैंने जितने बार भी पढ़ा वो पीस प्राइज़ पढ़ा है, लेकिन ये वाला प्राइज़ में डिसर्मामेंट डेवलपमेंट भी लगा हुआ है। तो इसको ऐसे याद रखो कि इंदिरा गांधी का पीस एंड डिसर्मामेंट दोनों थे, बोथ गो टुगेदर। डिसर्मामेंट मतलब न्यूक्लियर वेपन जो है अपने त्याग दो, है ना। देन उसके बाद ये किसको दिया गया 2023 का अवार्ड? डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अवाद को दिया गया है। डेनियल बैरनबोइम, अली अबू अवाद, इन दोनों को मिला करके दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसर्मामेंट। ओके, अगला अवार्ड देखो, सखरोव प्राइज़ ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से दिया जाता है सखरोव प्राइज़। ये किसको दिया गया? मारिया कोरिना प्लस एडुमोंडो उरिशिया, ये 2 लोगों को दिया गया। वेरी डिफिकल्ट नेम्स, इनको एक बार 2 बार फिर से पढ़ के देखना। मारिया कोरिना, एडुमोंडो उरिशिया, ठीक है। देन डिफेंस में देखो, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर वारशिप। अभी हमारे जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो डीजल बेस्ड है, ठीक है। इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप करना चाहता है, उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो इंडिया और यूके मिल करके जो है डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले मैंने अभी कवर किया था कि स्कैल्प मिसाइल और हैमर बॉम्ब जो है वो किसने डेवलप किया, और वो क्वेश्चन जो है बिहार के एई वाले एग्ज़ाम में पूछा गया रिसेंटली। अभी 18 तारीख को हुआ था वो एग्ज़ाम, और मैंने वो कवर किया था पहले। तो जो चीज़ें मैं कवर करता हूँ दे आर वेरी यूज़फुल आई थिंक। ओके, देन INS निर्देशक जो है ये सेकंड सर्वे वेसल है जो कि विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। देन उसके बाद देखो, नेटवर्क्स में नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट एक आई थी जिसमें इंडिया की रैंक जो है 49वीं है। इसमें याद ये रखना है कि AI टैलेंट में जो है इंडिया की रैंक वो फर्स्ट रैंक है, और इंडिया ने नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट में 11वीं प्लेस की जंप करी है। देन डेज़ में देखो, 28 फरवरी जो है नेशनल साइंस डे के तौर पे मनाया गया था। अब आपको ये याद रखना है कि नेशनल साइंस डे का जो है इन्होंने थीम पूछा था। मैंने हाल ही में कई सारे पेपर दिए हैं, इसी वजह से मैं अलग अलग पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए वो मैं बता देता हूँ। नेशनल साइंस डे की थीम पूछी गई थी, ठीक है। देन फरवरी 20 को जो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया। फरवरी 20 वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। फरवरी 21 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। देखो, फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन आपको याद रखने चाहिए। वेटलैंड डे आपको पता ही रहता है, तो आप उसकी थीम बता सकते हैं अगर आपको पता है। उसके बाद साइंस डे, नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को आप बता सकते हैं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया। ये मेंस वाले पेपर में आया था CBSE के, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है और क्यों मनाया जाता है। देन फरवरी 20 को क्या, सोशल जस्टिस डे। 21 को ये UPSC में पूछा जा चुका है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जियो साइंस म्यूज़ियम जो है GSI का, इसको VP जगदीप धाकड़ जी ने इनाग्रेट किया ग्वालियर में। अभी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। देन स्पोर्ट्स अवार्ड में देखो कि मुंबई वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। MP को हरा करके मुंबई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जीती है। उसके बाद इंडिया वॉन इनाग्रल ACC वीमेंस अंडर 19 एशिया कप। ACC का एशिया कप वीमेन वाला, उसका इनाग्रल जो एडिशन था वो इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड वॉन जूनियर मैन एशिया हॉकी कप 2024 एंड इन वुमेन इंडिया डिफीटेड चाइना। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर काफ़ी कठिन रहता है, इसलिए मैं जब भी आता तो मैं काफ़ी मन नहीं करता कवर करने का, क्योंकि क्वेश्चन कर नहीं पाता हूँ मैं इसके। बट फिर भी आप देख लो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कवर कर दिए। पहला, मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किसने जीती? वो मुंबई ने MP को हराया। देन इनाग्रल ACC वीमेंस अंडर 19 एशिया कप कौन जीता? इंडिया जीता बांग्लादेश को हरा करके। देन जूनियर मैन एशिया हॉकी कप 2024 कौन जीता? वो इंडिया जीता पाकिस्तान को हरा करके। वीमेन में इंडिया ने चाइना को हराया, जूनियर वाले में। ओके, अंडर 19 में ACC वीमेन वाला ध्यान रखना, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया। गुकेश चेस चैंपियन बने। आपको ये बताना है गुकेश ने किसको हराया था। देखो, अर्जुन एरिगेसी जो है सेकेंड इंडियन टू अचीव 2800 ईलो रेटिंग। मैं अगर क्वेश्चन पेपर बनाता तो मैं पूछता ईलो रेटिंग किससे रिलेटेड है? ये चेस से रिलेटेड है। सेकेंड इंडियन बने हैं जिन्होंने 2800 ईलो रेटिंग अचीव करी है। ब्रांड एम्बेसडर में देखो, खो खो का वर्ल्ड कप अभी हुआ, पहला वर्ल्ड कप था ये, ठीक है। सलमान खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूपी महाकुंभ मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, आपको ये पता होना चाहिए कब से कब हुआ। 13 जनवरी से 26 फरवरी, ठीक है। और महाकुंभ से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जो महाकुंभ होता है 144 सालों में मनाया जाता है। अब दोबारा जो महाकुंभ मनाया जाएगा 144 साल बाद मनाया जाएगा। कुंभ मेला जो होता है वो 2017 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, बेसिकली इंटेंजिबल हेरिटेज में। अर्ध कुंभ जो होते हैं सिर्फ 2 जगह मनाए जाते हैं, हरिद्वार और इलाहाबाद में, ठीक है। आगे बढ़ो। टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज़्म। टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज़्म में वर्ल्ड
वेस्ट बंगाल को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ट्रायल कहाँ से कहाँ के बीच में हो रहा है, जिंद और सोनीपत के बीच में। स्पेस एंड साइंस से रिलेटेड देखो कि इसरो लॉन्च यूज प्रोबा 3 बाई PSLV C59। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है मेरे हिसाब से, UPSC लाइक मटेरियल है, लेकिन UPSC में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसकी खासियत क्या है प्रोबा 3 की? पहली चीज़ तो यूरोपियन यूनियन का है। दूसरी चीज़ इसमें क्या रहेगा, इसमें 2 सैटेलाइट रहेंगे, 2, और वो प्रिसीजन बेसिकली एक प्रॉपर शेप में मूव करेंगे बेसिकली, है ना। इसका पर्पस क्या है, प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट विल सिमुलेट सोलर इक्लिप्स को सिमुलेट करने के लिए जो भेजे गए हैं। नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च करी है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। RBI रिड्यूस CRR फ्रॉम 4.25% टू 4%, है ना। बताओ RBI ने रेपो रेट कितना कम कर दिया, अभी इस समय करंट रेपो रेट कितना है। देन अन्न चक्र नाम का जो प्लेटफॉर्म है, ये PDF सप्लाई को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए है। ये कंज्यूमर मंत्रालय ने लॉन्च किया अन्न चक्र नाम का पोर्टल, ओके। देन सामर्थ्य उद्योग 4.0 मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का है ये सामर्थ्य उद्योग 4.0। अगला देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है इसके बारे में बातचीत चल रही, इसके बारे में काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही। जो हाल ही की बातचीत हुई थी वो बुसान साउथ कोरिया में हुई। 40% ऑफ वर्ल्ड लैंड डिग्रेडेड, UNCCD ने बोला ऐसा। 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स लैंड बिकेम परमानेंटली ड्रायर इन लास्ट 3 डिकेड्स। ऐसा कहाँ बताया गया, UN COP16 UNCCD रियाद। बेसिकली अब मैंने इसमें ये बताने की कोशिश करी है कि UN का COP16 जो है, UNCCD का COP16 रियाद में हुआ। आपको ये बताना है। दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं कि COP16 ही था शायद से, CBD का COP16 कहाँ पे हुआ, ठीक है। CBD का मतलब क्या हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ऐसे रिलेटेड ये है करके कुछ, ठीक है। UN डिक्लेयर्ड 2025 एज 30 डिकेड ऑन कम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। बेसिकली 2025 से 2034 का ये जो दशक है, इसको UN ने डिकेड ऑन कम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स करके जो है घोषित किया है। द ग्रेट डिरेंजमेंट, ये बुक किसकी है, ये बहुत ही फेमस बुक है। मैंने बुक से रिलेटेड भी हाल ही में यूट्यूब पे वीडियो देखा, लेकिन ये वाली बुक मुझे नहीं दिखाई पड़ी। ये द ग्रेट डिरेंजमेंट लिखी है अमिताभ घोष ने, काफ़ी पॉपुलर राइटर हैं, इनकी बुक्स आ सकती हैं, ओके। देन सोहराई पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड है। इस तरीके से मैंने पूरा जो है फरवरी का प्रतियोगिता दर्पण कवर कर दिया। अभी हमने कितना पूरा कवर कर लिया, जनवरी कवर कर लिया, फरवरी कवर कर लिया, जुलाई कवर कर लिया, जून कवर कर लिया और अप्रैल कवर कर लिया, ठीक है। मार्च और मई बचा हुआ, उसको मैं अपलोड कर दूंगा मैं जल्दी से। होप इट हेल्प्स, थैंक यू।